हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके लिए क्लास 10th का बहुपद का जितना सारा सवाल होता है, जितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है, लगभग सारा सवाल 50 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर किया गया है। आई थिंक अगर आप इसको बना लेंगे तो फिर बहुपद से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे सीख जाएंगे, और पढ़ लिए हैं तो प्लीज़ आपको जो आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए 2016 में आया हुआ सवाल है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है ना, -b/a होता है। तो देखिए इसमें बी कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पे रख देंगे। और पहले से फॉर्मूला भी माइनस है तो -1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है नीचे, ए तो कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 यानी कि क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड सवाल देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। ऑप्शन हमारा ए जो है राइट होगा। देखिए कितना बार एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा सवाल देखिए, यदि बहुपद ये दिया हुआ है शून्यंक अल्फा ए बी हो तो ए बी यानी कि अल्फा बीटा बोले या ए बी बोले, बात बराबर है। तो ए बी पूछ रहा है यानी कि अल्फा गुना बीटा। तो ए बी बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा होता है c/a होता है, c/a। सी कितना यहाँ पे 5 है और ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो आंसर क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। तो आंसर हमारा ए जो है राइट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। मूलों का योग के मतलब वही हुआ अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग के मतलब वही हुआ अल्फा प्लस बीटा हुआ आपका। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a है ना, -b/a। तो b कितना यहाँ पे है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे b -4 है और फार्मूला में भी माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस। और a कितना हमारा 1 तो 1, तो 4 आ गया आंसर हमारा। b यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर सवाल है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। यानी कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताना है। तो x² + bx + c, ये देखिए द्विघात बहुपद का है तो त्रिघात का पूछा, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए कि अल्फा बीटा दिया हुआ है x² - 5x + 7, तो मूल दिया हुआ 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। इस तरह के जितना सारा सवाल पूछा जाता है आपसे, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा बीटा यहाँ पे एलसीएम हो गया, और अल्फा इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो अल्फा तो कट जाएगा, बचेगा बीटा। तो बीटा यहाँ पे लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पे फिर बीटा करेंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। देखिए ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, और अल्फा बीटा बराबर का होता है c/a। तो a काट देते हैं तो बचा क्या, -b/c। b कितना यहाँ पे है, तो बोलेंगे -5 है, और पहले से फार्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस +5। और c कितना है, 7 है, तो 7 5/7। देखिए आंसर कहाँ पे है, 5/7। हमारा आंसर b यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 7 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यंक होगा। इसको आप गुणनखंड बनाना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे बनाएंगे, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 18, और 18 को और तोड़िए, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा। आप गुणनखंड बनाए होंगे क्लास 9 में, तो इस तरह ही बना सकते हैं। तो 6 × 18, 18 को फैक्टर करेंगे तो 18, तो 9 दूना 18 होता है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 6x² -9x लिखेंगे और प्लस 2x लिखेंगे, तब 9 में से 2 घटेगा तो -7x बचेगा, 3 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन लेते हैं, तो 3 दूना 6x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 9 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ नहीं मिला तो 1 कॉमन, 2x - 3 है ना, 2x - 3 हो रहा। अब देखिए ये 2x - 3 दोनों में से एक 2 लिख लेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर भेज देंगे और 2 भाग जाकर गुना आ जाएगा, तो 3/2 एक आ गया, और 3x + 1 एक तो देखिए 3x + 1 है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो -1/3 देखना है और 3/2 देखना है। तो -1/3 कहाँ है, यहाँ -1/3 और 3/2। आंसर हमारा क्या होगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, 8वां नंबर सवाल है, अल्फा बीटा दिया हुआ द्विघात बहुपद का मूल, तो फिर यही निकालना। फिर सेम सवाल आपका आ गया, बस सिर्फ करना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा आया था और अल्फा इंटू बीटा आया था, यही आया था पिछले सवाल में भी तुरंत। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ए काट देते हैं तो -b/c बचा। b कितना हमारा है, तो 2 है ना।
तो -2 यहाँ पे फॉर्मूला में पहले से आया तो पहले से प्लस में है तो -2 हो जाएगा। और सी कितना है 3 3 रहते हैं -2/3 तो -2/3 कहाँ पे है 2/3 यहाँ पे आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, ये देखिए दिया हुआ है इसके शून्यक बोला था। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो x² - 3 बराबर आप 0 कर लीजिएगा। x² बराबर क्या होगा 3 को उधर भेज देंगे प्लस में चला जाएगा और x उधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट में चल जाएगा ओवर रूट में तो प्लस माइनस। तो एक √3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए √3 एक बार प्लस माइनस में कहाँ पे ऑप्शन हमारा बी में राइट आंसर होगा। 10वां सवाल देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है तो ऑप्शन हमारा देखेंगे रूट में कोई भी एक्स जो है रूट में नहीं होता है। ओके रूट में अगर एक्स रहेगा तो कोई बहुपद नहीं होगा, लेकिन कोई संख्या अगर है तो बहुपद के रूप में गिना जा सकता है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 सवाल देखिए रेखीय बहुपद कौन है, कौन रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 का जो आंसर यहाँ पे देखिए जिसमें स्क्वायर 1 पावर है उसको बोलेंगे रेखीय बहुपद, या तो एकल बहुपद या एक घात बहुपद होता है, उसको एक अगर घात रहे जिसपे तो वो रेखीय बहुपद कहलाता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे 12वां नंबर सवाल है कि अल्फा बीटा दिया हुआ है x² + x + 1 के मूल दिया हुआ है तो फिर मान, फिर वही सवाल आ गया हमारा। तो फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा अल्फा + बीटा और नीचे अल्फा × बीटा बनेगा -b/a और c/a ये होता है। तो ए कर देते हैं -b/a -b/c। तो b कितना है बोलेंगे एक से है तो एक से मतलब 1 है और -1 तो पहले से है तो -1 और c कितना है c भी 1 है तो -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। हमारा आंसर बी जो है राइट होगा। 13 नंबर सवाल देखिए एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ओके यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 2 दिया हुआ, अल्फा × बीटा दिया हुआ है -15। तो बहुपद निकालने बोला तो बहुपद का फॉर्मूला हो तो याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा यहाँ पे होता है। तो अब इसको सेट कर लेते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है ना, तो 2x कर देते हैं। अब प्लस अल्फा बीटा कितना है तो -15 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -15 तो x² - 2x - 15। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे 13 का जो है x² - 2x - 15 तो x² - 2x - 15 हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए जी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, आप पूरा बनाइए। यहाँ पे 14 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ये बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन सा है जो पावर में है और कौन एक से बटा में अगर है तो वो भी उसका बहुपद नहीं हो सकता है। तो एक से बटा में कहाँ पे देखिए यहाँ पे एक से बटा में है तो ये भी बहुपद नहीं रहेगा। तो याद रहेगा एक से अगर बटा में रहे तो बहुपद नहीं रहेगा, एक से अगर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। 15 सवाल है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अभी पढ़े थे तुरंत, एक घात वाला बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। 16 नंबर सवाल यहाँ पे है कौन बहुपद नहीं है, फिर आपसे सवाल पूछा जाए कौन बहुपद नहीं है। तो 16 का फिर देखिए एक से बटा में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ कि शून्यंक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा द्विघात गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए 6 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 6 कम 6 और 6 को तोड़िए 3 दूना 6 और 3 दो जोड़ेंगे तो -5 आता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे x² - 3x - 2x + 6 है ना। फिर देखिए x से कॉमन लेंगे तो x से -3 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, 2 मिल रहा है 2 ले लेंगे और तो x से माइनस प्लस माइनस हाँ 3 दूना 6 ठीक है। तो x - 3 x - 3 दोनों मिल जा रहा है तो x से -3 तो 3 को उधर भेज देंगे क्या बचेगा 3 बचेगा प्लस में x से -2 यहाँ पे है x से -2 तो x बराबर क्या होगा 2 है तो 3 और 2 देखिए 3 और 2 कहाँ पे 3 2 या 2 3 बात तो बराबर है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। 18 नंबर सवाल देखिए कि यदि बहुपद दिया हुआ है तो px का शून्यंक, फिर वही बात निकालने शून्यंक निकालने बोल रहा तो क्या करेंगे 4 को x से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 को तोड़ेंगे 4 एकम 4 में से घटाएंगे तो 3 आ जाता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं x यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं x² - 4x और प्लस x। क्यों लिखें क्योंकि हमको घटा के लाना -3 से लिखे हैं और -4 तो ये दोनों कॉमन क्या होगा x कॉमन हो जाएगा, x से -4 बचेगा और यहाँ पे क्या मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा तो +1 लिख लेते हैं x -4 बचेगा। तो देखिए x -4 मिल रहा तो 4 को जब उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड तक क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा और x से +1 यहाँ पे है x +1 तो 1 को उधर भेजेंगे तो -1 यानी कि 4 और -1
तो 4 और -1 यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा इसका। तो यहाँ पे 4 है लेकिन -1 नहीं है, तो एक शून्यंक पूछा जा रहा है, एक शून्यंक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट होगा। 19वां सवाल है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद का एक शून्यंक का होगा। तो बस इसको x + 2 बराबर 0 कर दीजिए और x बराबर क्या होगा, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा 2, तो -2 हमारा 19 का आंसर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए कि यदि बहुपद px एक शून्यंक 4 हो तो निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो ये 4 कब आया, अगर इसको हल करेंगे देखिए x से -4 बराबर 0, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ रहा, +4 आ रहा, जाहिर सी बात वहाँ प्लस दिख रहा, इसको हल करेंगे तो -4 आएगा, इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी यहाँ पे राइट होगा। फिर देखिए वही सवाल आपका आ गया है 21वां, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये बहुपद है तो ये निकालना है। अब फिर बनाया था अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा कंडीशन, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ए कट जाएगा तो -b/c बचेगा। अब देखिए b कितना है, 2 है, जो कि यहाँ पे माइनस लिखा हो तो -2, और c कितना है, 1 है, तो -2 यहाँ पे आंसर देख लो, तो -2 हमारा आंसर यहाँ पे 21 का बी यहाँ पे राइट होगा। 22वां सवाल देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यंक अल्फा बीटा हो और तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो बहुत ईजी से सवाल यहाँ पे दे दिया, -b/a, तो माइनस यहाँ पे पहले से देखिए 2x पहले से माइनस, तो यहाँ पे सवाल में फार्मूला में पहले से माइनस है, सवाल में भी माइनस है, तो माइनस में प्लस 2 और a कितना हमारा कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, यदि किसी द्विघात बहुपद एक 2x² + 3x - 4 के शून्यंक दिया हुआ तो अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कितना यहाँ पे -4, तो -4 लिखते हैं, a कितना हमारा 2 है, 2 लिखते हैं, 2 दूना 4 -2, तो देखिए -2 का आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आ रहा, समझ में अभी आ रहा। 24 नंबर सवाल देखिए, x² - 9x + a में a का मान अगर गुणनफल 8 है तो इसके शून्यंक कितने होंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि a के जगह पे क्या रखना है, हमको 8 रखना है। चलिए यहाँ पे a की जगह पे 8 रखते हैं और इसको बनाते हैं x² - 9x + 8। अब इसको 8 को तोड़ेंगे, 8 को इससे गुना करेंगे, यानी कि 1 है तो 8 एकम 8 होगा, 8 तो 8 एकम 8, 8 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो x² - 9x + x हो गया, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, x² - 9x + 8 था, तो 8 एकम 8 यानी कि x² - 8x लिखते हैं और माइनस x लिखते हैं। तो देखो 8 एकम 8, अब 8 में से एक x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा +8। अब इसको तो कॉमन ले लेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, तो x से कॉमन हो जाएगा तो x से -8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 मिल रहा तो x से -8, तो देखिए x - 8 तो -8 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर +8 बचेगा, और यहाँ देखिए x से -1, तो x से -1 बराबर 0, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो +8 यानी कि 8 और 1 आंसर हमारा आ रहा, 8 और 1, तो 24 का आंसर हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। 25वां सवाल है, 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो इसका आपका फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है -d/a, याद रखिएगा। तो d कितना हमारा है 7 है, तो माइनस फार्मूला तो -7, और a कितना हमारा 4 है, 4, तो -7/4 कहाँ पे है, आंसर हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। 26वां सवाल है, यदि अल्फा बीटा ये दिया हुआ बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक हो तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे इसके लिए भी वो अलग से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ सारा सवाल यहाँ पे वहाँ पे इस टाइप का सवाल मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, जब बीटा को बीटा से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से गुना करें तो अल्फा², और देखिए अल्फा को यहाँ काटेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा को बीटा से करेंगे तो बीटा², यानी कि a² + b² आ गया। तो a² + b² फार्मूला होता है a + b का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके, और अल्फा बीटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से याद रखिएगा। स्क्रीन यहाँ पे छोटा सा है तो देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना, -b/a। अब यहाँ पे देख लेते हैं -b/a कितना है, -b कितना है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -b/a तो -3 प्लस भी है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, -2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 गुना अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c कितना 5 है और a कितना हमारा 1 है, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, 5 रहेगा, और नीचे भी दिया हो अल्फा बीटा यानी कि 5 c/a, तो 5 यहाँ पर रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 तिया
9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख 3 3 9 और 5 दूना 10 बटा 5, तो 9 में से 10 घटेगा, 10 में से 9 घटेगा, -1/5, -1/5। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है आपको, 26 का आंसर है हमारा सी यहाँ पे राइट है। तो इस तरह से अलग से सवाल में क्वेश्चन कर दिया हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। भाग एल्गोरिदम Px से जी बराबर दिया हुआ है Gx गुना Qx प्लस Rx, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जहाँ Gx नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो 27 का जो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे बी यहाँ पे राइट होगा। ये जो Rx का घात जो होगा Gx के घात से कम होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर सवाल है कि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b बराबर क्या होगा? तो देखिए b बराबर निकालने बोल रहा, शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम में यानी कि एक अल्फा है और बीटा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टा ऐसा है। ओके, अब आप एक को पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है, ये तो पता आपको है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा के जहाँ पे हम जो अल्फा है, अल्फा के जहाँ पे 1/बीटा भी लिख सकते हैं, चूँकि अल्फा बराबर 1/बीटा किया अभी हम, तो अल्फा के जहाँ पे 1/बीटा भी यहाँ पे लिख सकते हैं और बीटा पहले से। अब सी कितना हमारा क्वेश्चन में देखिए सी कितना है? सी है हमारा -b, है ना, सी के जहाँ पे -b लिखा हो तो -b यहाँ पे बैठा देंगे और ए यहाँ पे रख देंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ए को इधर लेकर चलाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा। माइनस को इधर भेज लेते हैं, तो माइनस को इधर भेजेंगे यानी कि हो जाएगा b बराबर -a। अब a का मान कितना है? तो जब बहुपद अब बनाते हैं यानी कि b बराबर -a लिखा हुआ है। ओके, b बराबर -a आया, तो यहाँ पे देखिए b बराबर -a आया है, तो आपको पूछा रहा है b का मान कितना होगा, है ना, b का मान कितना होगा। तो a जो a लिख रहा है a, तो a इसमें कौन है? ये हमारा a है, ये b है, ये c है। द्विघात बहुपद तो इसी तरह होता है ना, x² प्लस bx प्लस c ऐसे होता है, लेकिन इस रूप में दिया हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा a वाला है, ये b वाला, ये c वाला है, ठीक है। तो b बराबर -1 a आया है, तो a हमारा कितना यहाँ पे 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो आंसर हमारा क्या होगा? b यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे है कि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यंक बराबर है किंतु विपरीत हो तो a का मान क्या होगा? तो देखिए ये बोरा शून्यंक बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बराबर प्लस माइनस बीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे के बराबर भी है और विपरीत भी है, ठीक है, यहाँ समझ गए। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा अगर फॉर्मूला बैठाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम 0 लिखते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, -b/a। अब देखिए b, इस बहुपद में देखें b कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे a है, ये b है, ये c है, तो b के जहाँ पे a लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं -a, और a के जगह पे कितना है? a के जगह पे कुछ नहीं तो कितना है? 2, ये x² है, ये 2 स्क्वायर पावर है, तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 बराबर 0। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस तो उधर ही चला जाएगा, यानी कि a का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपसे ही पूछा जा रहा है a का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है जी, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का, तो ये फिर वही सवाल आ गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b कितना है? देखिए -2 है, तो माइनस प्लस 2/a, यानी कि 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे 30 का जो है राइट होगा। ओके, 31 सवाल है, यदि बहुपद x² प्लस 7x + 7 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, वही इंटू मतलब गुना c/a, तो इजी वाला सवाल हो गया 10/1, तो आंसर कितना होगा? 10 हमारा ए जो आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, इसमें से घात कितना है? तो सबसे बड़ा जो पावर होता है वही घात होता है, सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, तो आंसर हमारा 3 यहाँ पे हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल ये दिया हुआ है। तो फिर से सवाल वही आपका रिपीट हो गया जो पहले सवाल था, सेम सवाल मैच कर रहा, तो इसका आंसर जो आपका 33 का जो आंसर आपका बी होगा जो बनाए थे पहले में। 34 सवाल है, यदि ax³ + bx + cx + d के द्विघात बहुपद का शून्यंक न्यून शून्य है तो दो शून्यकों का गुणनफल, तो अन्य दो शून्यकों के गुणनफल होंगे। तो यहाँ पे दो अन्य शून्यकों के गुणनफल बोल रहा था, दो अन्य शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? c/a, तो आंसर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, p का मान जिसके लिए x³ + 4x² - px + 8 के पूर्णता इससे विभाजित x - 2 से, तो x बराबर x - 2 बराबर क्या करेंगे? 0, तो x बराबर क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 वैल्यू रख देते हैं, तो 2 रख देंगे तो x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, है ना, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 2 102p हो जाएगा
प्लस 8 बराबर 0 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 8 8 16 16 16 32, 32 माइनस 2p बराबर 0। तो 2p को उधर ले चला जाते हैं, तो 32 बराबर 2p उधर जाके प्लस बन जाएगा, इसको काट देंगे 16 दूना 32, यानी कि p बराबर क्या गया 16 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे 35 का आंसर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 102 एक्चुअली ये सवाल गलती यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा हुआ है। ये देखिए सवाल एक्चुअली रियल ये होगा 10 पर पावर 2y ओके बराबर 25 होगा। तो मान निकालने बोल रहा है 10 पर पावर माइनस वाई का मान निकालने बोल रहा है, जो कि इस तरह लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट लिखा हुआ गलती लिखा हुआ है। तो इस तरह से बनाएंगे 10 पर पावर माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा काम करते हैं, दोनों तरफ जो है क्या करते हैं ओवररूट करते हैं, ओवररूट। तो दोनों तरफ ओवररूट करते हैं, तो 10 का यहाँ पे 2y तो रहेगा पावर, ओवररूट करने के बाद हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं ओवररूट, ऐसे भी लिख सकते हैं और ओवररूट भी लिख सकते हैं। 25 को हम क्या कर सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसका ओवररूट इसका भी करते हैं ओवररूट। अब ये फार्मूला पढ़े होंगे x पावर m गुना n, तो ये mn क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 10y 2 का होगा कट जाएगा, तो बचेगा 10y बराबर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो याद रखिएगा 10 पर पावर y बराबर 5 आया, 10 पर पावर y बराबर कितना आया 5 आया। अब एक दूसरे को क्या करेंगे गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 छुपाओ इसके भी नीचे 1 छुपाओ, तो 5 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 1/5 इधर उल्टा गुना कर देंगे, तो 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर तो रहेगा, इसको करेंगे तो 1/10 पर पावर y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा 1/5 बराबर 10 पर पावर y हो गया। अब 10 पर पावर उल्टा ऊपर ले जाते हैं, 10 पर पावर y जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसका निशान चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो 10y को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस y में, तो क्या हो जाएगा माइनस y ऊपर चला गया, और ये 1/5 ऐसी रह गया यहाँ पे। तो यही आपको बोल रहा कि 10 पर पावर माइनस y बराबर क्या होगा, तो 10 पर पावर माइनस y बराबर 1/5 आंसर हमारा हो जाएगा। तो 1/5 कहाँ है, ऑप्शन हमारा ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल है कि fx 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो ये बताना आपको कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन। तो देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा बनाते हैं ना, तो पता चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है। ओके, तो -b यानी कि 6, तो -6/2, a हमारा कितना 2 है, 2 3 6 -3 आएगा। अब अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, c कितना हमारा देखिए -6 पहले से, और ए कितना हमारा 2 2 3 6। तो देख रहे दोनों का वैल्यू 3 आ रहा, -3 आ रहा, तो आंसर हमारा क्या होता है, तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, 38 नंबर सवाल है, कौन बहुपद नहीं है। तो बताया था आपको कि जो बटा में x रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए x से बाहर है, रूट में नहीं है, बाहर है। 39 नंबर सवाल देखें, ये दिया हुआ है 0.03x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये इसको जो है ना इस साइड लेके चला जाता है, इधर ले जाते हैं, यानी कि राइट साइड लेफ्ट तरफ लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो 0.3 अच्छा से इसको लिख लेते हैं 0.3x से इसको लाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस, प्लस क्या बन जाएगा -0.37x बचेगा बराबर। अच्छा यहाँ पे माइनस 0.3 है और इसको उधर जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा 0.037। ओके, प्लस में बन जाएगा 0.037 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 37 है और 0.37 है और 3 है, ये दोनों का एक दूसरे में घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे देखिए 0.37 में से 0.3 घटा देंगे, ऐसे ना। 37 में से 3 ऐसे भी घटेगा तो आपको पता है 37 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा देखिए 7 0.07 है ना, 0.07 यहाँ पे हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा ये x, और बराबर। अब इधर भी घटाएंगे एक दूसरे में, 37 प्लस में है तो यहाँ पे, और ये माइनस में जाएगा घट के आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो घट के आएगा 37 तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 0.07, ये प्लस में हो जाएगा। तो जब उसको काटेंगे यहाँ पे दोनों देख रहे हैं कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा माइनस बचेगा, चूँकि यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस बचेगा। तो जाहिर सी बात यहाँ पे आंसर क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे आंसर ए यहाँ पे राइट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे मान कितना होगा। 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल ये है, और 64 के घनमूल का मतलब 3 यहाँ पे पावर, अगर वर्गमूल मतलब 2, तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का, घनमूल किसका होता है 64 4 का, 4 दूना 8, तो आंसर कितना हमारा 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 41 सवाल है कि x² प्लस 2x प्लस x के शून्यांक, तो फिर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। x 1 को इससे गुना कीजिए 1 आएगा, 1 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे
एक्स से प्लस एक्स लिख सकते हैं ऐसे +1, तो एक्स से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स से +1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन है तो एक्स से +1। तो देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो एक्स से 1 को उधर भेजेंगे -1, और ये दोनों भी x +1 है तो उधर भी हो जाएगा x बराबर -1, तो -1 दोनों सेम -1 आना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपका है बहुपद ये दिया हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, किससे गुना हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे माइनस से तो हो रहा है लेकिन -1 से हो रहा, तो 42 का आंसर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा -1। 43 सवाल है कि ये दिया हुआ है हमें बहुपद का घात बताना है, घात, इसको हल कीजिए। तो देखिए 2x हो जाएगा प्लस x को 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, स्क्वायर है, तो आपको हमारा 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 44 सवाल है एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी कि अल्फा एक शून्यक ये दिया हुआ है और एक शून्यक दिया, यानी कि अल्फा दिया हुआ और वो बीटा दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने बोल रहा तो -4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो 6 दूना 12। अब यहाँ पे बैठा देंगे, क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, है ना, और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, -4 आया था, है ना। अब फार्मूला में पहले से भी माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ तक मैच कर रहा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था, -12, तो -12 देखिए कहाँ है आपका 44 का जो आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपका आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए कि बहुपद दिया हुआ कि शून्यक का योग, शून्यकों का योग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो ये तो बहुत ईजी सवाल है, तो -b/a है ना, -b/a, तो माइनस प्लस और a कितना हमारा 5, तो हमारा आंसर जो होगा 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 45 का आंसर डी। 46 सवाल देखिए बोल रहा शून्यक निकालना है पूरा, सेम सवाल जो मैं अभी पहले बताया था 3 था, खाली यहाँ पे 2 आ गया, उधर भेज देंगे 2 को स्क्वायर को भेजेंगे तो ओवर रूट बन जाएगा प्लस माइनस में, तो आंसर हमारा प्लस और माइनस में आंसर हमारा बी राइट आंसर होगा। 47 सवाल है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल है, तो माने कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, तब इसको हमको बहुपद निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो माइनस प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। आप देखिए एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो 47 का जो आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। 48 सवाल देखें, यदि एक्स स्क्वायर -3x -4 px के एक शून्यक हो तो एक शून्यक निकालना है, एक शून्यक निकालने की आपको फिर से वही गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कर लीजिए, 4 एकम 4 करेंगे तोड़ेंगे, आई थिंक ये सवाल बनाया है फिर से, पिछले बार में पीछे आगे सवाल गुजर चुका, सेम सवाल है आपका। 49 सवाल है यदि द्विघात बहुपद दिया हो एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये भी सवाल बना हुआ, c कितना हमारा 6 है माइनस में, तो a तो -6 यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत के चिन्ह हो तो ए का मान क्या होगा, तो अभी तुरंत ये बनाए, सेम सवाल अभी बनाए थे क्वेश्चन नंबर 29 में, तो ए का मान हमारा क्या आया था 0 आया था, ऑप्शन हमारा डी मिला लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे है 51 में, बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल दिया हुआ 8 है तो ए का मान, ये भी सवाल अभी बनाए थे तुरंत, पिछला सवाल दिया हुआ था, अगर ए के जगह पे 8 रख लेंगे तो क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो 51 का जो यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे 8 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। आप बनाएं पहले जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद दिया हुआ कि शून्यक निकालना, ये भी सवाल दिया हुआ था, शून्यक निकालेंगे तो शून्यक कैसे आएगा यहाँ पे, तो आपको दोनों को गुणनखंड करना पड़ेगा, तोड़ेंगे यहाँ पे 2 एकम 2 2 1, दोनों को प्लस प्लस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x ऐसे लिख लेंगे प्लस 2, तो x से x कॉमन हो जाएगा तो x से प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो तो x से प्लस 1 बचेगा, तो देखिए x प्लस 1 तो x से उधर जाकर क्या बनेगा -1, ठीक है, x प्लस 2 तो ये जाकर बनेगा -2, तो 52 का आंसर हमारा ए यहाँ पे राइट होगा -1 -2। 53 सवाल है, लास्ट चल रहा है यहाँ पे, x से बराबर 1 दिया हो तो दोनों समीकरण जो दिया हो, ये जो दिया हो और ये दिया हुआ कि मूल 0 का मूल हो तो ए बी बराबर क्या होगा,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में x बराबर 1 रख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो a निकल जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो b निकल जाएगा। और फिर दोनों गुना कर देंगे तो a रखेंगे तो a का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे a है प्लस a बराबर 0। तो a बराबर क्या जाएगा, एक एक 2 उधर जा भेजेंगे तो क्या बनेगा -2। तो याद रखिएगा a बराबर आ गया -2, ठीक है। b यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे b को 1 से गुना करेंगे तो b ही हो जाएगा, ठीक है। b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा +3, तो कितना हो गया 2b हो गया बराबर 3 हो गया। 3 को उधर भेजते तो -3, तब इधर आ जाएगा 2 बटा इधर का बटा गुना के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो a गुना b, a कितना आया था -2 और b आया था 3/2 आया था ना, ये दोनों काट देंगे। तो यहाँ पे 53 का जो आंसर यहाँ पे सी, सॉरी 2 सिर्फ आया था ना, a सिर्फ 2 आया था। नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यदि समीकरण x बराबर x बराबर 1 है, दोनों समीकरणों को यहाँ दिया हुआ है तो मूल क्या होगा। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 जो है दोनों में पुट करेंगे तो इसमें a का मान निकलेगा, इसमें b का मान निकलेगा। तो 1/1 करते हैं, तो इसमें देखिए x को मान रखेंगे 1 तो 1 होगा, x स्क्वायर 1 तो 1 होगा, a बराबर 0, तो a का कितना होगा 2, तो a बराबर उधर भेजेंगे तो -2, तो a का मान कितना आ गया -2 हो गया, याद रखिएगा। इसमें a का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, तो b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, b 1b है ना, और उधर भी b को x से करेंगे तो 1b हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2b हो गया बराबर 3 को उधर भेजेंगे तो -3, और 2 गुना उधर जाकर बनेगा भागा, तो -3/2। तो a भी निकालने बोल रहा, तो a हमारा कितना आया था -2 आया था, और b कितना है -3/2, 2 कट गया, माइनस प्लस, यानी कि 3 हमारा आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल जो कि लास्ट है, यदि बहुपद x स्क्वायर -x + 1 के शून्य दिया हुआ है तो अल्फा प्लस, ये भी बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा और अल्फा इंटू बीटा बनेगा, पहले भी बनाए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो a कट जाएगा, -b/c, b कितना हमारा है देखिए यहाँ पे -x, तो माइनस +1, 80 हमारा 1 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको 54 सवाल क्वेश्चन आपका यहाँ पे हल हो गया। आई थिंक आपको बहुपद अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी, आपको मज़ा आया ना पढ़ने में, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जा करके देख लीजिए। मज़ा आया तो लाइक का बटन नीचे दिया हुआ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह शाम 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम आपका लाइव क्लास चलता है। मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी हो सारा यहाँ पे लाइव क्लास चलता है। आप लाइव क्लास में ज़रूर आने की कोशिश करिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। आपको वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपसे चैट करूँगा और हेल्प भी करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।